अस्सलाम वालेकुम स्नाइपर्स, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड आउट देयर। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेसिक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसको यूज़ करते हुए आप एक सिंपल ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, बहुत अच्छी सी ट्रेड कर सकते हैं और ये सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने आइटम चूज़ किया है XRP। करंटली वो काफ़ी एक्टिव है, उसमें वॉल्यूम भी अच्छा है। अच्छा, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स की नोहा होना ज़रूरी नहीं है और इसके लिए आपको एक सिंपल और ट्रेडिशनल इंडिकेटर यूज़ करना है विच इज़ मूविंग एवरेज। उसके लिए ट्रेडिंग व्यू पे एक मूविंग एवरेज क्रॉस करके एक इंडिकेटर मौजूद है, एमए क्रॉस आप अप्लाई करेंगे, ऐसे अप्लाई हो जाएगा। ये आपके सामने कुछ लाइंस ड्रॉ हुई भी आ जाएंगी। इनको थोड़ा सा रीडेबल अंडरस्टैंडेबल करने के लिए आप यहाँ जाएंगे। ये जो क्रॉसेस आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें आपने रिमूव कर देना है। यहाँ से आपने पहली मूविंग एवरेज पे लेना है ग्रीन विच इज़ द स्मॉलर मूविंग एवरेज। सेकेंड मूविंग एवरेज पे आपने लेना है रेड विच इज़ द बिगर मूविंग एवरेज। अगर आप इनपुट में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा शॉर्ट एमए, लॉन्ग एमए। ठीक है, एक छोटी मूविंग एवरेज है विच इज़ 9 एंड एक बड़ी मूविंग एवरेज है विच इज़ 21। ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी इस मेथडोलॉजी पे बेस्ड है कि जब भी स्मॉलर यानी शॉर्ट मूविंग एवरेज स्मॉलर मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी हायर मूविंग एवरेज को, विच मीन्स के मार्केट हैज़ टर्न इनटू बुलिश डायरेक्शन। अब उसमें मार्केट की डायरेक्शन हो गई है बुलिश। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसके दोनों सिनेरियोज एक्सप्लेन करूँगा जो आप इजीली समझ सकेंगे और देन फिर इसे खुद अप्लाई करके टेस्ट कर सकेंगे। फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं और बैकवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम शॉर्ट वाला सिनेरियो देखते हैं। सामने ही हमें विजिबल है, जैसे ही ये ग्रीन मूविंग एवरेज विच इज़ 9, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है पहली 9 है विच इज़ ग्रीन, दूसरी रेड है विच इज़ 21। जैसे ही 9 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी डाउन साइड पे 21 पीरियड मूविंग एवरेज को, विच मीन्स के ग्रीन लाइन क्रॉसिंग डाउन द रेड लाइन, दैट इज योर शॉर्ट एंड यू विल राइड ऑल द वे डाउन अंटिल इट क्रॉसेस बैक। यहां से आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी विच इज शॉर्ट XRP शॉर्ट, एंड देन यू विल हैव टू सिट डाउन एंड वेट फॉर दी अनदर क्रॉस। अच्छा, आप इंतज़ार भी कर सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग के लिए, वरना अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि वंस यू आर इन अ प्रॉफिट एंड इट स्टार्ट्स कमिंग बैक देन यू कैन टेक लाइक 50% पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें एंड देन पुट योर SL एट ब्रेक इवन। तो 50% आपका इस रन का यहाँ से यहाँ तक में जो 50% है यहाँ तक वो आपका सिक्योर हो गया। लेट से आपने $1000 का शॉर्ट किया था, $500 की पोजीशन क्लोज कर दें एंड देन बाकी ब्रेक इवन SL लगा दें एंड लेट इट गो। अच्छा, ये जब क्रॉस हो जाएगा अगेन, नाउ इट मीन्स कि मार्केट मोमेंटम हैज टर्न द अदर वे। अब वो बुलिश हो गया, पहले यहाँ बेरिश था वो बुलिश हो गया। नाउ सी 9 पीरियड मूविंग एवरेज विच इज योर ग्रीन विच इज योर स्मॉल या शॉर्ट मूविंग एवरेज। शॉर्ट का वर्ड मैं नहीं यूज करता, स्मॉल करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्मॉलर मूविंग एवरेज 9 पीरियड मूविंग एवरेज जब क्रॉस करेगी लार्जर मूविंग एवरेज को विच इज 21 पीरियड मूविंग एवरेज, ठीक है, यानी कि ग्रीन लाइन क्रॉस करे अप साइड पे रेड लाइन को, देन देयर इज योर लॉन्ग। यहां से आपने लॉन्ग करना है, वही सेम स्ट्रेटेजी रखें। हाफ ऑफ द वे जाके जब आपकी पोजीशन थोड़ी सी प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है, तो आप 50% पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, अपनी एंट्री पे ब्रेक इवन पे SL लगा दें एंड देन लेट इट गो। यहाँ पे अनदर क्रॉस हुआ, देन ये फिर आपका टर्मिनल पॉइंट है, दैट इज योर टारगेट, और तब तक आपकी पोजीशन कुछ ना कुछ ओपन रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे आप इसे क्लोज कर दें बिकॉज वी डो नॉट नो कि आगे मजीद इसके बाद क्या होगा। तो शॉर्ट लॉन्ग बोथ सिनेरियोज मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किए। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेयर टू पुट स्टॉप लॉस। मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी में जो इसका फ़ायदा है वो तो ये है कि इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी बेसिक, इवन यू कैन ऑटोमेटेड। आप इसे कंप्यूटर के थ्रू भी, एल्गोरिदम के थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं ईजीली।
बट जो इसकी प्रॉब्लम वाली साइड है वो ये है कि मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी आपको एक अच्छी एंट्री लिमिट पे, एक अच्छा एग्जिट लिमिट पे और एक अच्छा स्टॉप लॉस नहीं प्रोवाइड करती। ये चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि यहाँ से एंट्री ली, थोड़ा सा जैसे ही आपको प्रॉफिट हुआ आपने फ़ौरन से स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन पे लगाया, 50% ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है। तो आप इसे खुद मैनेज कर रहे हैं। टारगेट क्या है मूविंग एवरेज आपको नहीं बताएगा, टारगेट भी आपको खुद से ही वर्कआउट करना पड़ेगा, इन एडवांस नहीं बताएगा। यानी यहाँ ट्रेड लेते हुए आपको टारगेट नहीं पता, बट जैसे ही वाइस वर्सा क्रॉस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस होगा दोबारा, तो फिर आपको टारगेट पता लग जाएगा कि यही टारगेट था या निकल जाना चाहिए। अच्छा, स्टॉप लॉस के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आपने शॉर्ट किया तो प्रीवियस स्विंग हाई लोकेट करें, जो करीब में प्रीवियस स्विंग हाई उसके ऊपर स्टॉप लगा दें। एंड लॉन्ग के केस में प्रीवियस स्विंग लो लोकेट करें विच इज देयर, इस क्रॉस से पीछे जो स्विंग लो हो उसके नीचे स्टॉप लगा दें। इस तरीके से आप अपना शॉर्ट में स्टॉप और लॉन्ग में स्टॉप मैनेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मजीद ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ दोबारा वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन पर क्लिक लाजमी करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।